Hello students. Now we start the subject English and lesson number 2 of subject English, that is Mother Tell Us a Story. Mother Tell Us a Story. Now I start the reading. Storytelling goes back to ancient times, long before writing was invented. Storytelling, आप सबको पता है स्टोरीज़ यानी कहानियाँ. ये जो कहानियाँ हैं ये बहुत सालों से है, यानी बहुत पुरानी बात है. और इतनी पुरानी है कि जब राइटिंग यानी लिखने का राइटिंग का भी इन्वेंशन नहीं हुआ था, यानी राइटिंग लिखना इसकी भी खोज नहीं लगी थी, तब से स्टोरी टेलिंग कहानियाँ ये शुरू हुई. बट वेयर डू स्टोरीज़ कम फ्रॉम? बट स्टोरीज़ कहाँ से आई है? डिफरेंट कल्चर्स एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्टोरीज़ डिफरेंटली. अलग अलग जो कल्चर है, अलग अलग जो संस्कृति है, वो स्टोरीज़ का जो ओरिजिन है यानी स्टोरीज़ कहाँ से आई है ये बताते हैं. दिस पॉपुलर फोक टेल फ्रॉम अफ्रीका डिस्क्राइब हाउ अ वुमन फाउंड स्टोरीज़ फॉर हर चिल्ड्रेन. अभी इस लेसन में आप जो स्टोरी पढ़ने वाले हो वो एक लोक कथा है, फोक टेल है, पॉपुलर फेमस लोक कथा है जो कहाँ की है? अफ्रीका की है, जिसमें बताया गया है कि एक वुमन, एक औरत अपने बच्चों के लिए स्टोरीज़ कैसे ढूंढती है. हाउ अ वुमन फाउंड स्टोरीज़ फॉर हर चिल्ड्रेन. There are the two sections in this lesson, section 1 and section 2. I start here the section 1. Mother, tell us a story, Manza's children said when they sat around the fire at night. मैंजा, यहाँ पे जिस वुमन के बारे में बताया है उनका नाम है मैंजा. तो अभी मैंजा के जो बच्चे हैं वो अपनी माँ को कह रहे हैं कि मदर टेल अस अ स्टोरी, माँ आप हमें स्टोरी बताओ, कहानी सुनाओ. जब वो रात में आग के आजू बाजू में बैठे थे, फायर एट नाइट, अराउंड द फायर एट नाइट, तब उन्होंने बच्चों ने अपनी माँ को कहा कि माँ आप हमें कहानी सुनाओ. मैंजा couldn't think of a story, however hard she thought. मैंजा को स्टोरीज़ के बारे में कुछ पता नहीं था, वो उतना सोच भी नहीं सकती थी. No one else in the village knew stories. विलेज यानी गांव में ऐसा कोई नहीं था जिसे स्टोरीज़ पता है. The village where the story seeking children lived was in Zululand in Africa. अभी ये स्टोरी कहाँ की है? ये ऐसे गांव की है जहाँ पे ये बच्चे रहते थे. उस गांव का नाम है Zululand in Africa. People hunted for meat or tilled the land in the village. अभी यहाँ के जो लोग थे वो शिकार करते थे मीट के लिए, फ्लैश के लिए. और टिल द लैंड इन द विलेज, टिल द लैंड का मीनिंग होता है कि प्रिपेयर द लैंड टू ग्रो क्रॉप्स, यानी खेती बाड़ी करते थे. समटाइम्स दे फिश और कॉट क्रैब्स, कभी कभी वो लोग फिशिंग करते थे या फिर क्रैब्स को पकड़ते थे. समटाइम द विलेजर्स हु वेयर क्लेवर विद देयर हैंड्स वोव बास्केट्स एंड मेड वुडन कार्विंग्स. अभी यहाँ के जो लोग थे, विलेजर्स यानी गांव में रहने वाले लोग, द विलेजर्स हु वेयर क्लेवर विद देयर हैंड्स वोव बास्केट्स मेड वुडन कार्विंग. अभी यहाँ के जो लोग थे, गांव में रहने वाले जो लोग थे, वो कार्विंग करने में बहुत होशियार थे. कार्विंग का मतलब होता है शिल्पकला, नक्शी काम. जो वुडन से कार्विंग होती है तो वो अपने हाथों से वुडन कार्विंग यानी लकड़ी के ऊपर नक्शी काम करते थे, उनसे अलग अलग चीज़ें बनाते थे और बास्केट्स भी बनाते थे. द क्लेवरेस्ट ऑफ देम वॉज झेंजिले, मैंजाज हस्बैंड. अभी इनमें से बहुत ही जो होशियार था इन चीज़ों में वो था मैंजा का हस्बैंड यानी मैंजा का पति झेंजिले. He carved birds, trees, plants, flowers and animals. However, he knew no stories. अभी मैंजा का जो पति था, मैंजा का जो हस्बैंड था जेंजेले,
वो बहुत ही होशियार था और वो कार्विंग से बर्ड्स, ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर्स एंड एनिमल्स बनाता था, बट उसे भी स्टोरीज़ नहीं पता थी, वो भी स्टोरीज़ के बारे में नहीं जानता था। One day, Gengele told Manza, "Go, look for stories. I will look after our home and children." एक दिन झेंजिले ने मांजा से कहा कि तुम जाओ और स्टोरीज ढूंढ के लाओ, मैं तब तक अपने घर को और बच्चों को संभालता हूँ। Manza thought it was a very good idea. She packed some food and kissed her children. मांजा ने सोचा कि अरे हाँ, ये अच्छा तरीका है, ये अच्छी आइडिया है, तो उसने कुछ खाना पैक किया और अपने बच्चों को प्यार किया। With her basket on her head and the colorful beads on her dress swaying, Manza set out to look for stories. उसने एक बास्केट ली अपने सिर पे और उसका जो एक कलरफुल ड्रेस था जिसके ऊपर कलरफुल बीड्स लगे हुए थे, बीड्स यानी मोती जो उसके ड्रेस के ऊपर लगे हुए थे, और मांजा स्टोरीज ढूंढने के लिए बाहर निकली। अ हेयर लुक एट हर क्यूरियसली। अ हेयर दैट मीन्स रैबिट, खरगोश। एक खरगोश उसके तरफ चौंक के देख रहा था, क्यूरियसली उसके तरफ देख रहा था। Manza knew that Hare was a tricky fellow, but she decided to ask him if he knew any stories. Manza को पता था कि ये जो खरगोश है ये बहुत ही बदमाश है, ट्रिकी फेलो, बट उसने सोचा कि इसे भी स्टोरीज़ के बारे में पूछ लेते हैं। यू नेवर नो हु कैन बी ऑफ हेल्प, क्या पता ये मुझे हेल्प कर दे। ओ क्लेवर हेयर, she said in a flattering tone, do you know any stories? अभी मांजा ने हेयर से पूछा, ओ क्लेवर हेयर, इन अ फ्लैटरिंग टोन। फ्लैटरिंग यानी उसे खुश करने के लिए, उसे उसकी खुशामद करने के स्वर में उसने पूछा कि ए होशियार रैबिट हेयर, तुम स्टोरीज़ को जानते हो? माई चिल्ड्रन वॉन्ट टू हियर स्टोरीज़ एवरी इवनिंग। मेरे बच्चों को रोज़ शाम में स्टोरीज़ सुनना पसंद है, तो तुम कोई स्टोरीज़ जानते हो? स्टोरीज़, द हेयर से, आई नो मिलियंस, बट आई हैव मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू, सो सेइंग ही बाउंडेड ऑफ। इसके ऊपर खरगोश ने क्या जवाब दिया? कहानियाँ मुझे तो बहुत सारी पता है, आई नो मिलियंस, बट आई हैव मोर, बट मुझे उससे भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, इम्पोर्टेंट काम है जो मुझे करना है। ऐसा करके वो वहाँ से जंप करते हुए चला गया। बाउंडेड ऑफ यानी रन ऑफ विथ लिपिंग स्ट्राइड्स। आपने खरगोश को देखा है कि वो जब चलता है तो वो जंप करके चलता है, तो वो जंप करते करते वहाँ से चला गया। Manza knew he was lying, he had no stories, he was a real trickster. Manza को पता था कि वो झूठ बोल रहा है, उसके पास कोई स्टोरीज़ नहीं है, और वो क्या है? He was real trickster, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में होशियार है। Then Manza met Fene, the baboon. Baboons that means a large monkey. Baboon का मतलब होता है लार्ज मंकी। अभी मांजा किससे मिली? फेने, द बबून। शी वॉज प्लेइंग विथ हर बेबीज व्हेन फेने शी कॉल्ड, डू यू टेल यूर किड स्टोरीज। अभी जब मांजा फेने से मिली तो वो अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। मांजा ने उसे आवाज़ दिया और उसे ये पूछा कि तुम अपने बच्चों को स्टोरीज सुनाती हो? What are stories? asked Fene. I am busy keeping my babies fed and warm. I have no time for anything else. फेने ने जवाब दिया, स्टोरीज क्या होती है स्टोरीज? मैं अपने बच्चों को खिलाने में और उनको गर्म रखने में, ठंडी के दिन है तो उनको गर्म रखने में मैं बिज़ी रहती हूँ, मुझे बाकी सबके लिए समय नहीं है।
Sighing, Manza went on. Manza उदास हो गई और एक ओह कह के वहाँ से चली गई. She saw an owl in a wild fig tree. अभी उसने एक आउल को देखा जो बड़े से फिग ट्री, फिग यानी एक अंजीर, आपको पता होगा इट इज़ एन ड्राई फ्रूट. तो ये बड़े से एक जंगली अंजीर के पेड़ पे बैठा हुआ था. ओ आउल, शी कॉल्ड, डू यू हैव एनी स्टोरीज फॉर मी टू टेक होम. अभी उसने आउल को आवाज़ दिया और पूछा कि तुम्हारे पास कोई स्टोरीज़ है जिसे मैं अपने घर लेके जा सकूं. द आउल वॉज अपसेट बिकॉज हर स्लीप हैज़ बीन डिस्टर्ब. यू वोक मी अप फॉर स्टोरीज, शी हूटेड. अभी ये जो आउल है, आउल आपको पता है उल्लू, रात भर जगता है और दिन भर सोता है. तो आउल ये थोड़ा नाराज़ हो गया क्योंकि उसकी जो नींद थी वो ख़राब हो गई, डिस्टर्ब हो गई. यू वोक मी अप फॉर स्टोरीज, शी हूटेड. तुमने मुझे स्टोरीज़ के लिए जगाया, वो चिल्लाया. ह्यूमन्स कैन नॉट लिव इन पीस एंड आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग, शी ग्रम्बल्ड as she settled down and began to nod off again. वो थोड़ा नाराज़ हो गया क्योंकि उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई और वो बड़बड़ करने लगा कि ये जो इंसान है वो कभी शांति में रहते नहीं हैं और कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहते हैं, ऐसा वो बड़बड़ करने लगा और फिर से वो सो गया. नॉड ऑफ अगेन. मैंजा वॉक ऑन सैडली. वहाँ से मैंजा दुखी होकर चली गई. She saw an elephant, ears flapping as he ate bananas. उसके बाद उसने मैंजा ने देखा कि वहाँ पे एक हाथी है जो बनानास खा रहा है, केले खा रहा है और खाते खाते अपने कानों को हिला रहा है. Kind elephant, she said, do you know any stories? My children are hungry for some tales. Where can I look for them? अभी मैंजा ने एलिफेंट से पूछा कि आप कोई स्टोरीज़ जानते हो? मेरे बच्चे स्टोरीज़ के लिए, टेल्स के लिए भूखे हैं और मैं वेयर कैन आई लुक फॉर देम, मैं स्टोरीज़ को कहाँ ढूंढूँ, आप ये बता सकते हो? द एलिफेंट फेल्ट सॉरी फॉर हर. अभी एलिफेंट को थोड़ा दुख हुआ कि वो कुछ नहीं कर सकता. आई डोंट नो एनी स्टोरीज, ही सेड, बट the king of birds, the eagle, flies high in the sky and sees many things others do not. अभी एलिफेंट ने कहा कि मुझे तो कोई स्टोरीज पता नहीं है, पर जो पंछियों का जो राजा है, बर्ड्स का जो किंग है, ईगल, जो आसमान में ऊंचाई में उड़ता है और उसे ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखती है जो बाकी लोगों को नहीं दिखती. That is a good idea, मैंजा exclaimed. Thank you. मैंजा ने कहा कि हाँ ये अच्छी आइडिया है और वो खुश हो गई और थैंक यू कहा. मैंजा saw the great fish eagle near the mouth of Tagela river in South Africa, swooping down from the sky, talons outstretched to grab a fish. मैंजा ने देखा कि एक बहुत बड़ा ईगल जो कहाँ पे था, टगेला रिवर, टगेला साउथ अफ्रीका की एक नदी है जिसका नाम है, उस नदी के पास वो ईगल था जो बड़ी ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहा था. स्वूपिंग डाउन फ्रॉम द स्काई, स्वूपिंग डाउन एंड कमिंग डाउन सडनली. आसमान से वो बड़ी ऊंचाई से एक छलांग मार रहा था और उसके जो टैलॉन्स थे, टैलॉन्स यानी उसके क्लॉज, उसके जो पंजे थे वो पूरे फैल चुके थे, आउटस्ट्रेच टू ग्रैब अ फिश. आपको पता है ईगल बहुत ऊंचाई पे उड़ता है पर उसकी नज़र इतनी तेज़ रहती है कि पानी के अंदर जो फ़िश तैर रही है वो भी उसे ऊंचाई से दिखती है. तो वैसे ही इस ईगल का हुआ जो आकाश में, आसमान में उड़ रहा था और वो वहीं से छलांग मार के उस फिश को ग्रैब करने वाला था, पकड़ने वाला था.
ओ ग्रेट ईगल शी कॉल्ड। तभी मैंजा ने आवाज़ दिया, ओ ग्रेट ईगल। स्टार्टल्ड द ईगल ड्रॉप द फिश ही हैड पिक अप। तभी ईगल ने जो फ़िश पकड़ी हुई थी वो फ़िश उसके हाथ से छूट गई। ही लैंडेड ऑन द शोर नियर मैंजा। और वो उसकी मैंजा की आवाज़ सुन के ईगल लैंडेड ऑन यानी आसमान से नीचे उतरा, किनारे पर उतरा, नियर द मांजा, मांजा के पास वो नीचे आया। What do you want? he asked. Oh great and wise eagle, Manza said flatteringly, for the eagle was a vain bird. My children are hungry for stories, but we have none. अभी मैंजा ने उसे भी खुश करते हुए कहा कि ओ ग्रेट, बहुत ही अच्छे और बड़े ईगल, आप मेरे बच्चे जो है वो स्टोरीज़ के लिए भूखे हैं, पर हमारे पास कुछ नहीं है। तो डू यू नो ऑफ एनी दैट आई कैन टेक बैक टू देम? तुम्हारे पास कोई है जिसे मैं अपने साथ लेके जा सकूं? वेल, द ईगल सेड फीलिंग इम्पॉर्टेंट, आई एम वाइज बट आई ओनली नो ऑफ थिंग्स ऑन अर्थ। अभी ईगल ने कहा, हाँ पता है मुझे, पर मुझे ऐसी चीज़ें पता है जो सिर्फ अर्थ के ऊपर, जो सिर्फ ज़मीन के ऊपर होती है। देयर इज़ वन हु नोज़ द सीक्रेट्स ऑफ द डीप डार्क ओशन। मैं एक इसको जानता हूँ जिसके पास डीप डार्क ओशन, ओशन यानी महासागर, महासागर की गहराइयों में जब जो कुछ छिपा हुआ है, जो सीक्रेट्स है, जो रहस्य है, रहस्य ऐसा जानने वाला ऐसा कोई है जिसे मैं जानता हूँ। परहैप्स ही कुड हेल्प यू। आई विल ट्राई एंड कॉल हिम फॉर यू। स्टे हियर एंड वेट फॉर मी। उसने कहा, मुझे लगता है कि वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। मैं ट्राई करता हूँ, मैं और उसे बुलाता हूँ, तुम यहीं पे रुको और मेरा वेट करो, मेरी राह देखो। सो मैंजा वेटेड फॉर द फिश ईगल टू रिटर्न। मैंजा वहीं पे उसकी राह देखने लगी। किसकी राह देखने लगी? ईगल की राह देखने लगी। आफ्टर दैट द सेक्शन 2। हियर आई एम, द ईगल कॉल्ड, आई हैव ब्रॉट माई फ्रेंड द बिग सी टर्टल। तभी ईगल का आवाज़ आया, मैं यहाँ हूँ, मैं अपने साथ मेरे फ्रेंड, मेरा दोस्त बिग सी टर्टल, टर्टल यानी कछुआ, सी टर्टल यानी समुंदर में जो रहने वाले जो कछुए हैं वो बहुत ही बड़े साइज़ के रहते हैं, तो बड़ा एक सी टर्टल है जो मेरा फ्रेंड है, मैं उसे लेके आया हूँ। ही हैज़ एग्रीड टू टेक यू टू अ प्लेस वेयर यू कैन फाइंड स्टोरीज। मेरा जो फ्रेंड है, मेरा जो दोस्त है, वो तुम्हें ऐसी जगह ले जाने के लिए तैयार है जहाँ पे तुम्हें स्टोरीज मिलेगी। द ग्रेट सी टर्टल लिफ्टेड हिमसेल्फ आउट ऑफ द ओशन एंड सेड इन डीप वॉइस, क्लाइंब ऑन माई बैक एंड होल्ड ऑन टू माई शेल। तभी उस समुंदर में से एक बड़ा सी टर्टल बाहर आया और उसने एक डीप वॉइस यानी नीचे की आवाज़ में उसने कहा कि आप मेरे पीठ पे बैठ जाओ और मेरा जो शेल है, मेरा जो कवर है, उसे आप पकड़ लो। आई विल कैरी यू टू द लैंड ऑफ स्पिरिट पीपल। मैं आपको स्पिरिट पीपल यानी जो आत्मा के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वहाँ की दुनिया में मैं आपको लेके चलता हूँ। मैंजा टुक होल्ड ऑफ हिज शेल एंड दे वेंट इनटू द डेप्थ ऑफ ओशन। मैंजा ने उसके शेल को पकड़ लिया और वो कहाँ गए? डेप्थ ऑफ ओशन यानी समुंदर के गहराई में गए। मैंजा's eyes grew rounder and rounder as they went deep into the sea. मैंजा की आंखें गोल गोल घूमने लगी जैसे ही वो ओशन के अंदर अंदर जाने लगे।
एवरीथिंग वॉज अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल एंड अनलाइक एनीथिंग ऑन अर्थ। सभी कुछ वहाँ पे जो सभी कुछ था वो बहुत ही अद्भुत था और बहुत ही सुंदर था, और जो अर्थ पे, जो ज़मीन पे ऐसा नहीं था, जो धरती पे ऐसा नहीं था, ऐसा सब कुछ वहाँ पे सुंदर और अद्भुत था। फाइनली दे केम टू द बॉटम ऑफ द ओशन। फाइनली वो कहाँ पहुँचे? ओशन के बॉटम में, ओशन के बॉटम में पहुँचे। द ड्वेलिंग ऑफ द स्पिरिट पीपल, जहाँ पे ये अच्छे लोग, जहाँ पे ये आत्माओं के लोग जहाँ पे रहते थे, उनके घर में ये लोग पहुँचे। The king and the queen sat on the magnificent thrones, and their faces shone with such a light that Manza was a little shy and afraid. अभी वहाँ पे एक किंग यानी राजा और क्वीन यानी रानी एक बड़े से सुंदर से थ्रोन यानी सिंहासन पे बैठे हुए थे, और उनके चेहरे पे एक अलग ही उजाला था, और उजाले से उनके चेहरे चमक रहे थे। और मांजा ये सब देख के थोड़ा डर गई और थोड़ा सहमी सी हो गई। शी बो बिफोर देम, उस मांजा ने उनके सामने झुककर प्रणाम किया। व्हाट डू यू वांट वुमन फ्रॉम द ड्राई लैंड, दे आस्क्ड काइंडली। बड़े ही अच्छे स्वर में, बड़े ही दयालु स्वर में उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। डू यू हैव स्टोरीज दैट आई कुड टेक होम, मांजा आस्क्ड शाइली। मांजा ने थोड़े से सहमे स्वर में, डरे हुए स्वर में उनसे पूछा कि आपके पास कोई स्टोरीज़ है जिसे मैं अपने घर लेके जा सकूं। वी हैव मैनी स्टोरीज, दे सेड, बट व्हाट विल यू गिव अस इन एक्सचेंज, मांजा। हमारे पास तो बहुत स्टोरीज है, पर आप उसके बदले हमें क्या दोगे। व्हाट वुड यू लाइक, मांजा आस्क्ड। We would like a picture of your home and your people. मांजा ने पूछा कि आपको क्या पसंद है। हमें आपका घर और आपके लोगों का पिक्चर चाहिए, उनका एक चित्र चाहिए। It would be nice to see that place because we can't go there. Can you bring us a picture, मांजा। उन्होंने पूछा कि हमें वो ऐसी जगह देखना है जहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते, तो क्या आप वैसा पिक्चर हमारे लिए लेके आओगे। आई कैन डू दैट, शी सेड। माई हस्बैंड कार्व्स ब्यूटिफुल, ही विल कार्व अ लवली। माई हस्बैंड कार्व्स ब्यूटिफुल पिक्चर्स, ही विल कार्व अ लवली वन फॉर यू। मैं ये कर सकती हूँ, मांजा ने कहा। मेरे हस्बैंड, मेरे पति बहुत ही अच्छा कार्विंग करते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा एक लवली पिक्चर बना के देंगे। मांजा क्लाइम ऑन टू द टर्टल्स शेल एंड ही टुक हर बैक टू द शोर। मांजा फिर से टर्टल के पीठ पे बैठ गई और फिर वापस समुंदर के किनारे आ गई। शी थैंक हिम एंड आस्क्ड हिम टू रिटर्न एट द नेक्स्ट फुल मून टू कलेक्ट हर एंड द पिक्चर। मांजा ने टर्टल को थैंक यू कहा और नेक्स्ट फुल मून यानी पूर्णिमा, जिस दिन पूरा चांद रहता है, तो नेक्स्ट पूर्णिमा के दिन फिर से वापस आने के लिए कहा, जिससे कि वो मांजा और उसके पिक्चर को लेके जा सके। देन मांजा वेंट होम एंड गॉट झेंझेले टू कार्व हर ब्यूटिफुल पिक्चर which show the forest and the river and all the animals and birds on the earth. फिर मांजा घर आई और उसने झेंझेले यानी अपने हस्बैंड को एक ब्यूटीफुल पिक्चर कार्व यानी ड्रॉ करने के लिए, कार्विंग करने के लिए बताया, जिसमें झेंझेले ने जंगल दिखाए, नदी दिखाई और धरती के सभी एनिमल्स और बर्ड दिखाए। द पिक्चर ऑल्सो हैड द विलेज एंड ऑल द पीपल इन इट। पिक्चर में गांव भी दिखाया और गांव के सभी लोगों को भी दिखाया। व्हेन झेंझेले फिनिश इट, ही रैप इट इन अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड टाइड इट टू अ मांजा's बैक। जब झेंझेले ने अपना पिक्चर कंप्लीट किया, तब उसने एक
कपड़े के टुकड़े में उस पिक्चर को रैप किया, पैक किया और मैंजा के पीठ पे उसे बांध दिया। मैंजा क्लाइम ऑन टू द टर्टल्स बैक एंड दे वेंट टू द लैंड ऑफ द स्पिरिट पीपल। मैंजा फिर से टर्टल्स के पीठ पे बैठी और वो फिर से आत्मा के वही जो अच्छे लोग थे उनके दुनिया में वो चले गए। द किंग एंड द क्वीन ऑफ द स्पिरिट पीपल वे आर वेरी हैप्पी विद द पिक्चर। जो राजा और रानी थे वो बहुत ही खुश हो गए पिक्चर देख के। फॉर यू एंड यूर पीपल दे सेड वी गिव द गिफ्ट ऑफ स्टोरीज। दे handed her the largest and the most beautiful shell she had ever seen. Hold this shell to your ear to hear a tale. ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे लोगों के लिए ये हमारे तरफ से गिफ्ट है। किसका गिफ्ट है? गिफ्ट ऑफ स्टोरीज, कहानियों का उपहार है। और ऐसा कहते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा शेल मैंजा के हाथ में दिया और वो इतना बड़ा और इतना खूबसूरत था जिसे मैंजा ने पहले कभी नहीं देखा था। और वो शेल देते हुए उन्होंने कहा कि इस शेल को तुम अपने कानों के पास पकड़ोगे तो तुम्हें कहानियाँ सुनाई देगी। बैक इन द विलेज हर चिल्ड्रेन क्लैमर्ड, मदर टेल अस अ स्टोरी। वो फिर से अपने गांव में वापस आई। फिर उसके जो बच्चे थे वो फिर से डिमांड करने लगे कि मम्मी कि माँ फिर हमें कहानी सुनाओ। मैंजा पुट द शेल टू हर ईयर एंड बिगेन वंस अपॉन अ टाइम। मैंजा ने वो शेल अपने कानों के पास लिया और कहानी बताना शुरू कर दी। यानी उस शेल से उसे कहानी सुनाई दे रही थी और वो कहानी अपने बच्चों को बता रही थी। एंड दैट इज़ हाउ स्टोरीज़ केम टू बी। इस तरीके से स्टोरीज़ का जन्म हुआ। इस तरीके से अलग अलग स्टोरीज़, लोगों को अलग अलग कहानियाँ पता चलने लगी। हियर द लेसन इज़ फिनिश, दैट वंडरफुल लेसन। ओके, थैंक यू।